सागर में खाद बीज विक्रेता का लाइसेंस निलंबित होने से जिले भर के व्यापारियों ने दिया ज्ञापन। जिला खाद बीज कृषि औषधि विक्रेता कल्याण समिति सागर जिला की ओर से माननीय डीडीए महोदय को संबोधित ये ज्ञापन है, जिसमें ये कहा गया है कि व्यापारियों द्वारा लाइसेंस लेकर विधिवत दवाइयाँ बेची जा रही हैं, किसान को दी जा रही हैं और उनकी बाकायदा सैंपलिंग होती है, उनकी गुणवत्ता का जांच वहाँ से की जाती है। लेकिन किसानों के द्वारा जब ये दवा वहाँ से ली जाती है तो उसके बाद किसान कितनी दवाइयों का मिक्सचर कर रहा, कैसे घोल बना रहा, घोल में किस प्रकार का पानी इस्तेमाल कर रहा या कैसे उसको स्प्रे कर रहा, कितने पंप डाल रहा, कितनी मात्रा में दवा पहुंच रही, किस अवस्था में दवा डाल रहा, इस पे व्यापारी का कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पिछले समय की जो दवाइयाँ बच जाती हैं, किसान अनजाने में उनको भी डाल देता है और उससे जो नुकसान होता है तो किसान उसका दोष व्यापारी के सिर मढ़ रहा है। वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं, जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, इसमें कई लोग चुनाव लड़े, कुछ असफल हुए और अपनी क्षमता से ज़्यादा उन्होंने खर्च किया या व्यापारी से उन्होंने उधार ले रखा है जो पैसा वो नहीं देना चाहते। ये भी कारण है कि व्यापारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि दवा ने काम नहीं किया या दवा निष्क्रिय है या दवा से नुकसान हुआ है। हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि यहाँ जो व्यापारी संघ आज आपके सामने है, इसमें करीब 350 व्यापारी पूरे ज़िले से व्यापार बन करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये व्यापारी 1 या 2 लीटर माल नहीं बेचते, सभी संबंधित कंपनियों का हज़ारों लीटर माल बेचा जा रहा है। तो फिर शिकायत 1 या 2 किसानों को क्यों होती है? हमारा निवेदन ये है कि किसान यदि शिकायत कर रहा है तो ये देखना ज़रूरी होगा कि गलती कहाँ की गई और उसका निदान क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको कवरेज दिया। तो इसमें जो भी उन्होंने मांगे रखी हैं और जो शासन स्तर पर मांगे रखी हैं उसको हम शासन स्तर पर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जो जिले स्तर पर कोई समस्या अगर व्यापारियों को आ रही है तो निश्चित तौर पे उसमें जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। किस तरह की मांगे हैं इनकी? इसका ये कहना है कि अनावश्यक जो दबाव है किस कृषकों के द्वारा वो बनाया जा रहा है उनकी फसल खराब होने पे, क्योंकि तकनीकी कारणों का भाव बताया गया है उसमें और वसूली की मांग की जा रही है। तो इस तरह की यदि हमारे पास में कोई प्रकरण आएंगे तो निश्चित तौर पे जांच कराई जाएगी और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसमें सर बंडा की घटना से कोई संबंध नहीं है? हाँ जी, अभी नहीं है। इस चीज़ को लेकर के जो आज का ज्ञापन है इसमें बंडा की घटना का कोई उल्लेख नहीं है।